लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था क्या कि आपको एक कैंपेन क्रिएट करके और डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन लिखनी है ना। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ पूछना है? ऑल सॉर्टेड है? ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को मेरा स्क्रीन और मेरा स्क्रीन विजिबल और मेरी आवाज आ रही है ना? कंफर्म करेगा कि आप लोगों में से? ठीक है, थैंक यू। तो देखो, मैं क्या कर रहा हूं अभी, गूगल एड्स के इंटरफेस पर आया। आने के बाद मैंने आप लोगों को वो बताया था कि क्रिएट पे जाना है, कैंपेन क्रिएट करनी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस पे जाता हूँ, आज एक नई कैंपेन क्रिएट करते हैं। प्लस पे गया, मैं यहाँ पर क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च पे जाता हूँ, ये मैंने सर्च का बटन दबाया। ओके, सर्च दबाया मैंने, और सर्च दबाने के बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, कंटिन्यू का बटन दबाता हूँ, फिर से कंटिन्यू का बटन दबाता हूँ, और फिर से कंटिन्यू का बटन दबाता हूँ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी बिडिंग और ये सब कस्टमर एक्विजिशन को छोड़ते हैं, इन सारी चीजों इसको ओके करते रहना। फिर से इस वाले को मैंने छोड़ दिया, ओके किया, स्किप किया, और मैं आ गया इस वाले पेज पे। ठीक है, इधर आ गया मैं। एंड चैट इसको कर देना आप लोग। ये वाले पेज पे आ गए, कल मैंने आपको इसी वाले पेज पे आने का काम दिया था, है ना। एक सेकेंड देना गाइस। ओके, तो अभी क्या होता है, मैं यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ। अपन लोगों ने कल क्या डाला था, मान के चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 BHK फ्लैट नोएडा। ठीक है, एंटर किया, और ये देखो 1 2 3 तीन ऐड यहाँ पर आने लग गए, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने ये कीवर्ड डाला है गाइस। मैंने यहाँ पर ये वाला कीवर्ड डाला और ये ऐड यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसी कीवर्ड पे ऐड हो सकते हैं। देखो होता क्या है, मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इस जगह पे अगर मैं ये वाला कीवर्ड वाली चीज डाल दूं ना, ये 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, तो अब जो मैं नीचे ऐड बनाऊंगा, लेट से मैं एग्जाम्पल के लिए अभी ये ले रहा हूँ, ये वाला यूआरएल और ये वाला लैंडिंग पेज ले रहा हूँ। लैंडिंग पेज क्या होता है आप लोग जानते ही हो। लैंडिंग पेज वो पेज होता है जो हम ऐड पे क्लिक होने के बाद जो पहला पेज हमारे सामने ओपन होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ लैंडिंग पेज। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया है, कंट्रोल सी करके अपना लैंडिंग पेज इसको बना लिया। इधर गया, फाइनल यूआरएल में मैंने ये डाल दिया, है ना। अब यहाँ पर देखना मैजिक ब्रिक्स लिखा हुआ आ रहा है, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लैट्स नोएडा। ठीक है, फ्लैट्स नोएडा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, नीचे आता हूं मैं, यहाँ पर आ रहा है हेडलाइन। अब मैं एक दो यहाँ पर हेडलाइन भी डाल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बेस्ट फ्लैट्स इन नोएडा। ठीक है, अगली हेडलाइन डाल देता हूँ मैं, अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब उसके बाद एक हेडलाइन में और डाल देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दी, गेट योर ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस नाउ। ठीक है, ओके, मैंने यहां पर ये 3 हेडलाइन डाल दी। अरे यार, हाँ, यहाँ पर 3 हेडलाइन डाल दी, और मैं यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, कुछ भी करके। यहाँ पर मैंने डाल दिया बेस्ट सर्च रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। मैं यही ले लेता हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए। एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि गेट द बेस्ट प्रॉपर्टीज विद आवर एक्सपर्ट्स। ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पे अभी रैंडम लिख दिया है। ये हो गया, मेरा एक ऐड बन गया छोटा सा। लेकिन ना आप लोग पहले तो ये समझो, कीवर्ड की बात करूंगा मैं आज। होगा क्या, ये वाला जो मेरा ऐड है ना, ये वाला जो ऐड है, आप लोगों की शीट ओपन कर लेता हूँ। क्या हो गया,
PM अक्टूबर। ठीक है, देखो यार होगा क्या, आपको ये चीज सबसे पहले तो याद रखनी है कि यहाँ पर टोटल 15 हेडलाइंस होती हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। क्या हो गया, ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इन अ इन अ सर्च एड। ठीक है, इन अ सर्च एड तो 15 हेडलाइंस होती हैं एंड 4 डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक है, टोटल 15 हेडलाइंस एंड 4 डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ऑलराइट, आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी हेडलाइंस होती हैं और कितना आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं। 15 होते हैं। अब होगा क्या, गूगल एड्स जो पता है क्या करता है, आपके दो हेडलाइन, कोई से भी दो हेडलाइन, व्हेन योर एड appears, Google selects any two headlines and any two descriptions। ठीक है, कोई से भी दो हेडलाइन उठा लेगा वो, इनमें से कोई से भी। ठीक है, अगर मैंने तो यहाँ पर अभी 3 लिखे हैं, ये देखो, गेट योर ड्रीम हाउस नाउ, बेस्ट फ्लैट्स इन नोएडा, है ना। और इसने अभी मैंने 2 ही हेडलाइन डाली है, लेकिन अगर मैं 4 हेडलाइन डालता हूं और यहाँ पर आपके 4 डिस्क्रिप्शन डालता हूं और 15 अगर मैं यहाँ पर हेडलाइंस डालता हूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, गूगल रैंडमली किसी भी दो को उठाएगा, दो हेडलाइन को और दो डिस्क्रिप्शन को उठाएगा और मेरा एक ऐड क्रिएट कर देगा। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि किसी भी मतलब एक ही आपका बार बार ऐड अपीयर हो, कोई से भी दो उठा के आपका ऐड वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, यहाँ तो मेरा ऐड अपीयर हो जाएगा। लेकिन ये ऐड अपीयर कब होगा, जब लोग यहाँ पर ये वाला जो कीवर्ड है वो डालेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 2 BHK फ्लैट नोएडा, मुझे सपना थोड़ी आ रहा है कि लोग इस वाले कीवर्ड को गूगल पर डालेंगे, है ना। मुझे कैसे पता लोग कौन सा कीवर्ड डालेंगे, तो उसी कीवर्ड को तो मैं टारगेट करूंगा। मेरे पास उसके लिए, ये कीवर्ड देखने के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है, टूल टू चेक टूल टू रिसर्च कीवर्ड्स इन गूगल एड्स। गूगल एड्स में टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च कर देता हूं मैं, टूल फॉर कीवर्ड रिसर्च इन गूगल एड्स। ठीक है, इसका नाम है आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। इसको गूगल कीवर्ड प्लानर बोला जाता है। मैंने इसको पिन कर दिया गलती से, इसको पहले तो मैं कर रहा हूं डुप्लीकेट। हाँ जी, हाँ मानो, हाँ, वेरी गुड। मैं आप, हाँ जी, हाँ जी बोलिए, हाँ बोलो बोलो मानो। सॉरी, कीवर्ड कहाँ नहीं लगाया? अच्छा, टू फॉर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैं क्या करता हूं, आपको पहले तो मैं एकदम गूगल के, डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। मैं क्या करता हूं, गूगल के होम पेज पे आ रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, गूगल के होम पेज में आया और, एक मिनट, लोड हो रहा है बेचारा, थोड़ा स्लो है। मीनवाइल मैं एक और गूगल ऐड अकाउंट ओपन करता हूं। ठीक है, देखो यार, ये आपका अकाउंट है। ओके, अकाउंट में मैं जाता हूं यहां पर टूल्स में,
टूल्स के बाद मैं जाता हूं प्लानिंग में, और फिर मैं यहां पर जा रहा हूं कीवर्ड प्लानर में। ठीक है जी, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये आ रहा है आपका कीवर्ड प्लानर। टूल्स में गए, प्लानिंग में गए, कीवर्ड प्लानर में गए। ओके, कीवर्ड प्लानर, कुछ आप यहां पे जाकर आप जा सकते हो। ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन आएंगे। डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे गया। यहां पर आपको एक कीवर्ड डालना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड का मतलब समझते हो ना, जैसे एक बीज होता है और बीज में से एक पेड़ निकलता है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपको पहले यहां पर एक सीड कीवर्ड देना होगा जिसकी मदद से ये आपको बताता है कि भाई कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो मार्केट में सर्च हो रहे हैं उससे रिलेटेड। तो मैं यहां पर सीड कीवर्ड थोड़ा सा बेसिक देता हूं, फ्लैट इन नोएडा। ये मैंने यहां पर कीवर्ड दिया और गेट रिजल्ट का बटन दबाया। ओके, इसको करता हूं क्लोज। ऑलराइट, अब आप यहां पर देख सकते हैं ये आपको किस तरीके से रिजल्ट दिखा रहा है। देखो, स्टैटिस्टिक्स रन अ कैंपेन। ओके, यहां पर आप देखोगे ये आ रहा है यहां पर कीवर्ड वाला ऑप्शन, यानी कि मैंने कौन सा कीवर्ड दिया है, फ्लैट इन नोएडा। ठीक है, अब उसके बाद ये बता रहा है गूगल पर कि भाई लोग कौन कौन से कीवर्ड डाल रहे हैं। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा डाल रहे हैं। एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, इसने यहां पर एक रेंज दी हुई है, 1000 से लेके 10,000 के बीच में आपके एवरेज मंथली सर्चेस हैं। ओके, स्टूडियो अपार्टमेंट इन नोएडा, फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल, 3 BHK फ्लैट्स, रेडी टू मूव फ्लैट्स इन नोएडा। देख रहे हो आप, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा लो प्राइस। ये वाला 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा एक्सटेंशन। ऑलराइट, अब आप यहां पर देख रहे हो कितने 2 BHK नोएडा। आप यहां पर देख रहे हो कितने सारे यहां पर कीवर्ड हैं जिनके इसने पूरी लिस्ट दे दी है कि लोग फ्लैट्स इन नोएडा से मिलते जुलते और कौन कौन से जो कीवर्ड हैं वो यूज कर रहे हैं। ओके, ये फ्लैट इन नोएडा के साथ साथ ये सारे और हैं जो आपके जो क्या नाम है जो लोग हैं वो गूगल पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये फ्लैट इन नोएडा डाला है तो मुझे एक कीवर्ड तो ये समझ में आ रहा है, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। ठीक है, इसके 1000 से लेके 10,000 के अराउंड सर्चेज हैं। एवरेज मंथली सर्चेज कितने हैं, 1 से 10,000 के बीच में। ओके, अभी मैं बस इसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक कीवर्ड तो मैंने ये वाला ले लिया यहाँ पर, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। ओके, तो अब एक कीवर्ड और भी डाल ले लेता हूं मैं। अब देखो मेरा प्रोडक्ट तो यही है, 2 BHK फ्लैट का ही तो मैं ऐड बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पर 3 BHK वाले को नहीं लूंगा, स्टूडियो को भी नहीं लेता मैं। फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल, क्या मुझे ये कीवर्ड लेना चाहिए? आप लोग बताओ मेरे को हैंड रेस करके। हाँ माधव बताइए, क्यों नहीं लेना चाहिए? लेकिन जो फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल डाल रहा है वो, हो सकता है क्या पता 2 BHK वाला भी ले ले मेरा, क्यों? है ना, तो लेने में कोई गलती तो नहीं है। लेकिन एक चीज है जो आपने सही बताई है कि भाई हम 2 BHK बेच रहे हैं, क्या पता उसको 2 BHK लेना हो या ना लेना हो, क्या पता वो, क्योंकि उसकी जो रिजल्ट है वो स्पेसिफिक नहीं है ना, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि आप हर क्लिक पे बजट, हर क्लिक पे पे कर रहे हो, समझ रहे हो ना, आप हर क्लिक पे पे कर रहे हो। तो भाई अगर मान के चलो कि आप तो 2 BHK दे रहे हो, अगर किसी को 3 BHK लेना है, आपका एक तो क्लिक वेस्ट हो गया, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल, मैं इसको नहीं लूंगा, 2 BHK वाले को ले लूंगा। अब जैसे गोदरेज फ्लैट्स इन नोएडा, मैं इसको नहीं लूंगा, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। रेडी टू मूव फ्लैट्स इन नोएडा नहीं, मैं 2 BHK वाला ढूंढता हूं इसमें। 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा लो प्राइस, ये काम का कीवर्ड है मेरा। ओके जी, ये मैंने यहां पर ले लिया। ऐसे एज इट इज अगली एक के बाद एक लाइन में आप कीवर्ड्स को इस तरीके से टिकाते चले जाएंगे। ऑलराइट, अब ये हो गया 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा एक्सटेंशन, ये भी ले लेता हूं। पर क्या पता मैं नोएडा एक्सटेंशन में सेल कर रहा हूं नहीं कर रहा, ये नोएडा एक्सटेंशन छोड़ देते हैं। बेस्ट फ्लैट्स इन नोएडा, 2 BHK इन नोएडा। ठीक है, ये वाला मेरे काम का है।
मैं क्या करता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ, बहुत लंबा कीवर्ड हो गया, ये ले लेता हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 2 BHK नोएडा। ये मैंने 2 कीवर्ड लिए हैं अभी तक। मैं और देखता हूँ, और अगर ले पाता हूँ तो एक सेकेंड। हाँ जी, अनम्यूट करिए। नहीं, LSI नहीं लेंगे हम सिर्फ वही लेंगे जो हमारे यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर पे दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई नहीं लेंगे, ठीक है ना। हाँ, हम ये नहीं लेंगे, मतलब हम LSI वेलेसाई SEO में चल जाता है, गूगल एड्स में नहीं चलता आपका, ठीक है। इसमें हम वही लेंगे जो यहाँ पर आ रहा है। एक मैं ये ले ले रहा हूँ 2 BHK फ्लैट प्राइस, नोएडा 2 BHK फ्लैट प्राइस। एक ये वाला कीवर्ड ले लिया मैंने, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कितना लंबा कीवर्ड है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, 3 कीवर्ड हो गए मेरे। एक कीवर्ड और ले लेता हूँ चलो, अंडर 20 लाख, ये तो बहुत ही बेकार है। 2 BHK अंडर 20 लाख, और मैं देता हूँ 2 BHK नोएडा। एक ही कीवर्ड ले लेता हूँ। अब देखना होगा क्या, मैंने यहाँ पर 4 कीवर्ड लिए हैं। आपको ऐसे ही अलग अलग लाइन में 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग लाइन में आप लोगों को इन ऐड को प्लेस करना हो, इन कीवर्ड्स को प्लेस करना होता है, ठीक है जी। इतना कर दिया अपन लोगों ने। अब होगा क्या, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर ऐड बना ही देता हूँ चलो, ठीक है। यहाँ पर मैं गेट योर ड्रीम हाउस नाउ, कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट्स, ठीक है। नाउ ये एक की लाइन मेरी ये हो गई। दूसरी लाइन में क्या ले लेता हूँ, दूसरी लाइन में ले लेता हूँ रेरा। शायद आप लोगों में से किसी ने नाम सुना हो रेरा। जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो रेरा एक चीज होती है जो एक तरीके से गवर्नमेंट की वो है, ये रेगुलेशन रेरा अप्रूव्ड, ठीक है। मतलब ऑथराइज या अप्रूव कुछ भी ले लिया मैंने। 24/7 सपोर्ट, ठीक है। 24/7 सपोर्ट। कितनी लाइन हो गई मेरी, 1 2 3 4 5 6, 6 हेडलाइन हो गई। अब उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा मैं हेडलाइन में जाता हूँ, एक और हेडलाइन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप लोग भी बताओ यार, यहाँ पर गेट योर ड्रीम हाउस तो हो गया। मैं और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इमीडिएट नहीं, इजी EMI ऑप्शंस, ठीक है। इजी EMI ऑप्शंस हो गया। और मैं यहाँ पर और क्या ले सकता हूँ, और मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि गेट योर फ्लैट नाउ, ठीक है। एक मैंने ये ले लिया। आप लोग ना एक चीज नोटिस करना, मतलब ये जो मेरा ऐड बनता चला जा रहा है ना, इसको मैं खैर नीचे यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि बेस्ट इन क्लास बिल्डिंग, ठीक है। बेस्ट इन क्लास बिल्डिंग, फुल स्टॉप लगा के, और मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना लिख दिया। अब नीचे मैं और भी कुछ लिख देता हूँ। लास्ट मेरा डिस्क्रिप्शन बचा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या लिखूँ मैं अब, हाँ, कि यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल लिख देता हूँ यहाँ पे, जिम कॉमा स्विमिंग पूल, ठीक है। जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जो जो भी होता है यहाँ पर, क्लब हाउस, ऐसे करके मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सा बना दिया कुछ, ठीक है। डमी डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दिया, एक मेरा ऐड बन गया है। आप लोगों को एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि इन चारों में से कोई भी कीवर्ड जब गूगल पर डलेगा ना, इन चारों में से कोई भी कीवर्ड जब लोग डालेंगे, मेरा गूगल क्या करेगा, इसमें से कोई भी 2 हेडलाइन उठाएगा, कोई भी 2 डिस्क्रिप्शन उठाएगा, और उनके सामने इस तरीके से मेरा जो ऐड है वो आना अपीयर हो जाएगा, ठीक है जी। इतना आ गया सब लोगों को समझ में, एक बार कंफर्म कर दो क्या हो रहा है। जैसे ही 4 कीवर्ड मैंने डाले, इन चारों में से कोई भी कीवर्ड डाल दो आप,
मेरा ऐड उसके सामने अपीयर हो जाएगा, कोई भी दो हेडलाइन और कोई भी दो डिस्क्रिप्शन उनके सामने अपीयर हो जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक सॉर्टेड है सबको, चारों लोग? हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ। किसी के लिए भी कोई सी भी ले लेगा। हाँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसने एक बार जो चूज कर ली वही दिखाएगा। आप अगर डाल रहे हो ना, अभी आपने मान के चलो ये वाला कीवर्ड डाला 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, है ना? तो हो सकता है आपको ये वाला और ये वाला दिखा दे साथ में। हो सकता है थोड़ी देर बाद आप दोबारा डालो, इस बार आपको ये वाला और ये वाला साथ में दिखा दे। हाँ, कुछ भी दिखा सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन दिखा सकता है। ठीक है, ओके, यहां तक आई होप सॉर्टेड होगा। तो इन चारों में से जो भी कीवर्ड डलेगा गूगल पर सब, ठीक है, वही यहाँ पर, मतलब ये वाला जो हमारा ऐड है इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब एक चीज और देखना, आपको ना यहाँ पर इस पर फोकस करना है। आपको दरअसल एड स्ट्रेंथ को पुअर की जगह ना एक्सेलेंट बनाना है। पुअर नहीं चलेगा ये, आपको इसको एक्सेलेंट करना पड़ेगा। और एक्सेलेंट कैसे होगा ये देखो क्या कह रहा है वो, एड हेडलाइंस। मैंने डाल दी है एड हेडलाइंस, एक चीज मेरी रह रही है। मतलब आपको एक चीज क्या रह रही है मेरी, पॉपुलर कीवर्ड्स मैंने नहीं डाले हैं। मेरे कीवर्ड कौन कौन से हैं? ये चार मेरे कीवर्ड हैं। सबसे पहला मैं ये वाला कीवर्ड लेता हूं। ध्यान रखना, आपके जो कीवर्ड है ना, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड को अपने ऐड में ऐड करने की कोशिश करना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मैं यहाँ पर अभी देखना ये बढ़ता चला जाएगा। ये लिख दिया मैंने, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। इनिशियल्स हमेशा कैपिटल कर दिया करो, अच्छा लगता है देखने में। 2 BHK फ्लैट्स, फ्लैट इन नोएडा। ठीक है, ये देखो एड स्ट्रेंथ एवरेज हो गई। अभी मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं 2 BHK नोएडा भी डाल देता हूँ। ये सब आप कोशिश करा करो अपने ऐड में लेने की। ये हो गया 2 BHK इन नोएडा एट एट क्या लिख दिया मैंने, एट अफोर्डेबल प्राइस। बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मुझे ये 30 कैरेक्टर के अंदर ही लेना होता है। ठीक है, एट अफोर्डेबल, मैंने स्पेलिंग क्या लिखी है, हाँ अब जगह 33 हुए हैं। एट बेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे 30 के अंदर ही अंदर लेना है, एट बेस्ट प्राइसेस। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। ओके, अभी देखो एड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है मेरी। मैं एक कीवर्ड को और ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड, कंट्रोल सी करा, 2 BHK, यहां पर जाता हूं, नोएडा 2 BHK, नोएडा 2 BHK फ्लैट प्राइस। ठीक है, मैं ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर सकता, जैसा वो है मेरे को वैसा ही लेना पड़ेगा। 2 BHK फ्लैट प्राइस, लेकिन ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। नोएडा 2 BHK फ्लैट प्राइस, नो, इसको मैं नो कर देता हूँ, यानी कि जानिए। ठीक है, नो नोएडा 2 BHK फ्लैट प्राइस, हालांकि उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। अब आप देखोगे मेरी जो एड स्ट्रेंथ है ना, वो गुड हो गई है। पहले पुअर थी, फिर एवरेज हुई, गुड हो गई। मुझे ये सारी चीजें टिक हो चुकी हैं, लेकिन मुझे इसको एक्सेलेंट करना होता है। कैसे करूंगा एक्सेलेंट? ज्यादा से ज्यादा हेडलाइंस को ऐड करके। मैं यहां पर और डाल देता हूं कि और लिख देता हूं कि गेट पोजेशन, शायद आप लोगों को पोजेशन क्या लिख दिया मैंने, पोजेशन टुडे, यानी कि आप आज ही कर सकते हो। यहां पर मैं लिख देता हूं रेडी टू मूव इन फ्लैट्स। ठीक है, ये देखो एड स्ट्रेंथ मेरी एक्सेलेंट हो गई है, और मुझे यही करना होता है। ठीक है, ये सारे टिक करने होते हैं। हेडलाइन ज्यादा से ज्यादा डालो, कोशिश करना। हेडलाइन देखो मैंने कितनी डाली है, मेरे ख्याल में 13 हेडलाइन डाल दी, 13, 15 होती है टोटल, 13 हेडलाइन डाल दी।
देखना जैसे ही मैं एक को हटा दूंगा ना, ये गुड हो गई, मैं डाल दूंगा, ये देखना एक्सेलेंट हो गई। तो मिनिमम 13 हेडलाइन डालनी होती है। अपने कीवर्ड्स को, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड को अपने ऐड में यूज करो। हेडलाइन यूनिक होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन यूनिक होनी चाहिए। ये इनकी प्राइमरी कंडीशन है। आपका जो एड स्ट्रेंथ है वो यूनिक हो जाए, एक्सेलेंट हो जाएगा। अब इन चारों में से कोई भी कीवर्ड डलेगा ना, आपका ऐड जो है वो यहाँ पर अपीयर होने लग जाएगा। गाइस, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, देख लो एक बार इसको और मेरे को बताएं। कोई डाउट किसी को? माधव सॉर्टेड, आलोक आलोक शिवम सॉर्टेड, आ गया समझ में? ठीक है जी। तो आप लोगों को ये काम करना होता है कि हम गूगल कीवर्ड प्लानर से, कहाँ गया, हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर से आइडियाज लेते हैं, उनको हम अपने ऐड में प्लेस करते हैं। ये रहा मेरा ऐड, और यहाँ पर अपनी ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाल के हम अपने जो ऐड है उसको बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब दरअसल बात आती है, कीवर्ड प्लानर अपन लोग कर रहे थे ना, कीवर्ड प्लानर में ये तो हो गया कॉलम आपका एवरेज मंथली सर्चेस, ठीक है, यानी कि महीने में कितने सर्चेस हो रहे हैं। यहां पर 3 मंथ चेंज किसी काम का नहीं है, कंपटीशन काम का है। देख लेना जो लो जिस पर लिखा है कंपटीशन पे, उस पे तो आप बहुत जल्दी रैंक कर जाओगे, मतलब उस पर तो आप टॉप पे बहुत जल्दी आ जाओगे। लेकिन होगा क्या, अगर कोई हाई कंपटीशन वाला है तो उसमें आपका जो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज है ना, एब्सोल्यूट टॉप, उसमें नहीं आ पाओगे। ठीक है, उसमें आने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए कोशिश करना वो वाले कीवर्ड लो जो लोअर मीडियम वाले हैं। अब यहां से हम एक बार सीपीसी की भी बात कर लेते हैं। सीपीसी क्या होता है? सीपीसी होता है आपका, व्हाट इज सीपीसी? सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। ओके, कॉस्ट पर क्लिक क्या चीज है? देखो, आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड गूगल पर डालेगा, लोग मेरा ऐड उनके सामने आ जाएगा और वो मेरे ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे, और कोई भी उनको फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा तो वो फिलअप कर देंगे बढ़िया, मेरे पास लीड आ जाएगी और अब आगे का काम चालू है ना? आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, मेरे ऐड पे जो क्लिक हो रहा है, आप लोगों को ये चीज पता है ना कि ये गूगल पेड है, यानी कि अब जब मेरे ऐड पे क्लिक होगा तो मेरे अकाउंट से तो कुछ पैसे कटेंगे, है ना? ये तो पता ही है आपको कि भाई मेरे ऐड से कुछ अमाउंट तो डिडक्ट होगा। कितना अमाउंट डिडक्ट होगा उसका ना एक अंदाजा लगाना मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। एक मिनट देना, मैं जरा पानी पी लूं, गिव मी 1 मिनट। ओके, हाँ, ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। मेरा ये वाला कीवर्ड डालने पे जो ऐड अपीयर होगा, कितने पैसे कटेंगे, मैं ना आपको एक एस्टिमेट लगाना सिखा देता हूँ। देखो, कहाँ गया मेरा कीवर्ड? हाँ, ये रहा मेरा कीवर्ड। मैंने ये वाला कीवर्ड लिया था ना, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। यहां पर देखो एक कॉलम आ रहा है, टॉप ऑफ द पेज रेट, टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड, हाई रेंज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि टॉप ऑफ द पेज बिड, लो रेंज, इसी को मैं ले लेता हूं, हाँ, कंट्रोल सी, इसको लिखता हूं पहले तो मैं, हाँ, टॉप
ऑफ द पेज विड लो रेंज। ठीक है, इसको करा अपन ने। ये इसका मतलब क्या हुआ? टॉप ऑफ द पेज क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल समझाया था। मैंने डाला यहाँ पर 2 BHK। अब यहाँ पर टॉप ऑफ द पेज में राइट नाउ 3 ऐड आ रहे हैं। मैं इन पे क्लिक करूंगा तो इनके कुछ पैसे कटेंगे, ये आप लोगों को तो पता ही है ये वाली चीज। लेकिन मिनिमम कितने रुपए देंगे ये इस कीवर्ड के क्लिक होने पे? मिनिमम देंगे ये 3.52, ₹3.5 के अराउंड इनको मिनिमम देना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना कट सकता है एक क्लिक पे? मैक्सिमम कटेगा 38.56। ठीक है, लगभग 39 रुपीज मैक्सिमम कट सकते हैं। और मिनिमम कितने कटेंगे? ₹3.5 के अराउंड मिनिमम कटेंगे आपके। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? यानी कि मुझे नहीं पता है और गूगल को भी नहीं पता है कि एक्चुअली में कितना कटेगा। वो आपको एक एस्टिमेट दे रहा है कि भाई मिनिमम इससे, ऐसा नहीं है कि इससे भी सस्ता ऐड चल जाएगा, नहीं, इतना आपका चलेगा। मतलब इतना तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, इससे कम में काम नहीं चल पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 38.56 रुपीज। इसी का मतलब है टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज एंड टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। ठीक है, यानी कि आपको मैक्सिमम कितने रुपए देने पड़ सकते हैं क्लिक के और मिनिमम कितने दे सकते हैं, तो उसका वो आपको एक आइडिया दे रहा है। ठीक है जी, आया समझ में? कोई समझाएगा ये टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज और लो रेंज क्या होता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन, या मैं दोबारा बताऊं? आलोक, माधव, शिवम, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? अरे हाँ या ना तो बोलो, किसी को समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, आलोक, आलोक आप को समझ में आया? चलो ठीक है, म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ फिर से। देखो, म्यूट कर लेना आलोक। हाँ, देखो हो क्या रहा है। आपको मैं इस ऐड पे मान के चलो, आप एल्डेको ग्रुप का ऐड चला रहे हो इस कीवर्ड पे। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है और आप इस कीवर्ड पर ऐड चला रहे हो और ये आपका ऐड आ गया है। आपको ये तो पता है कि भाई इस पर क्लिक होगा ना तो आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट जाएंगे, ये आप लोगों को पता है ना? क्योंकि भाई ये सीपीसी मॉडल है, पेपर क्लिक है, हर क्लिक पे आप पे कर रहे हो, है ना? तो इस पर क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन कितना पे करना पड़ेगा इसका कुछ अंदाजा तो होना चाहिए ना। क्या पता गूगल ने एक क्लिक पे ही आपसे 1,000 रुपए काट लिए। आप तो ऐसे बिल्कुल, आपका तो धंधा ही दिक्कत में आ जाएगा, बिजनेस ही प्रॉब्लम में आ जाएगा आपका, है ना? एक क्लिक पे 1,000 रुपए काट लिए। तो हमको आइडिया कैसे लगता है कि गूगल इस कीवर्ड पे कितने रुपए काटेगा? आप गूगल कीवर्ड प्लानर की हेल्प लेते हो, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा के ये दोनों पैरामीटर्स आप देखते हो। एक है आपका टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज। लो रेंज का क्या मतलब है कि भाई मिनिमम आपको 3 यानी कि जब ऑडियंस आपके ऐड पे क्लिक करेगी तो भाई कम से कम ₹3.5 तो कटेंगे ही कटेंगे। इस ऐसा नहीं, ये मत सोचना कि भाई ₹1 में आपका ऐड रन हो गया, ₹1 आपका क्लिक का कटा है, नहीं, ₹3.5 मिनिमम कटेंगे ही कटेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कितने कट सकते हैं? 38 रुपीज एक ऐड पे कट सकते हैं, 38.56 रुपीज एक ऐड पे, ज्यादा से ज्यादा इतने कट सकते हैं। तो जो आपकी सीपीसी आएगी ना, कॉस्ट पर क्लिक, ओके, जो कॉस्ट पर क्लिक होगी आपकी, वो इन दोनों के ₹3.5 और ₹38.5 इन दोनों के बीच में कहीं लाए करेगी। अब सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट पर क्लिक? कोई एक्सप्लेन करो पहले तो। हाँ, क्या हो गया लोग, बोलो ना। हाँ, कितना अमाउंट कटेगा, सीधी बात है। अब उसके बाद क्या आपको अब ये दोनों चीजें समझ में आई? हाँ, हाँ, क्लिक करेगा, ऐड पे क्लिक करेगा, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, सही बताया आपने। मैक्सिमम तो ना अब मुझे एक अंदाजा लग गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे ऐड पे क्लिक हुआ और मैं ₹1,000 दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे एक अंदाजा लग गया कि भाई मैक्सिमम तो इतने रुपए दूंगा, मिनिमम में इतने रुपए दूंगा। एक्चुअली में मैं कितने रुपए दूंगा बताऊं? इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज निकालना याद है, बचपन में अपन एवरेज निकालते थे स्कूल में, है ना?
तो इन दोनों को मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर से ऐड। ये गया मैं कैलकुलेटर पे और अब मैं इन दोनों को कर रहा हूं 3.52, इसको मैंने प्लस करा। किससे प्लस करा? 38.56 से। 38.56। अब मैं 42 आंसर आया, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। 21 रुपए के अराउंड मेरा एक क्लिक पे, लगभग लगभग मेरा एक क्लिक पे 21 रुपए के अराउंड में दूंगा। ठीक है, अब वो 21 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन समवेर समवेर अब मुझे एक आइडिया लग चुका है कि भाई मेरे ऐड पे जब क्लिक होगा ना तो वो लगभग 21 रुपए के आसपास ही होगा। ठीक है, यानी कि वो हो सकता है 18, 19, 20 हो जाए, हो सकता है वो आपका 24, 25, 26 हो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो 21 के आसपास रहता है। ठीक है जी। तो दो चीजें मैं फिर से बताता हूँ। टॉप ऑफ द पहली बात, सबसे पहली बात तो हो गई सीपीसी क्या होता है। सीपीसी होता है कि आपके ऐड पे क्लिक हुआ है और क्लिक होने के बाद आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा गूगल को एक क्लिक का। ठीक है, पर क्लिक आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये तो सीपीसी हो गया। आपकी सीपीसी जाएगी कितनी, कितने रुपए काट सकता है हमारा ऐड चलाने से पहले, कुछ तो अंदाजा होगा ना। कोई अंदाजा तो अपन लगाएंगे ना। तो वो अंदाजा कैसे लगाते हैं, हम कीवर्ड के टॉप ऑफ द पेज पे देखते हैं, टॉप ऑफ द पेज पे लो रेंज देखते हैं 3.52 और मैक्सिमम देखते हैं हाई रेंज, यानी कि मिनिमम इतना करना पड़ेगा और मैक्सिमम इतना देना पड़ सकता है। देना एक्चुअली में कितना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल आएगा। ये एक आपको एक लमसम अमाउंट मिल गया, एक अंदाजा मिल गया है कि 21 रुपए के आसपास आपके रुपए कटेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ गई ये चीज? हाँ माधव, आप एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन कर दो। हाँ, ये सीपीसी नहीं होता है, ये एक तरीके का ना अंदाजा सीपीसी होता है। ठीक है। हाँ, आपने फॉर्मूला बता दिया, एक्चुअली में वो एक तरीके का जो आएगा ना, ये सीपीसी नहीं होगा, ये सीपीसी का एक अंदाजा है, एक एस्टिमेट है कि लगभग इसके आसपास इतना जा सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक चीज। हाँ हाँ, यानी कि मेरे ऐड पे क्लिक हुआ है तो मेरे को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना पैसा कटेगा मेरे अकाउंट से, वो आपका सीपीसी होता है। हाई रेंज, लो रेंज, और ये आपका क्या नाम है, ये आपका एस्टिमेट जो है वो आपका इतना जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई मेरे ख्याल में सब लोगों को, है ना? तो मैं, हाँ हाँ बता सकते हो आप कि लेकिन एस्टिमेटेड बोलना मत भूलना। मुझे लग रहा है आप एस्टिमेटेड वर्ड करना भूल ना जाओ कहीं, क्योंकि भाई ये 21 रुपए तो एस्टिमेटेड है, ये भी हो सकता है 26, 27, 28 रुपए भी चला जाए। हाँ हाँ हाँ, लगभग बोल दो, एस्टिमेट बोल दो, एक ही बात है भाई मेरे। ठीक है, और कुछ इसका पर्यायवाची पता है किसी को, लगभग का? और सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। और क्या हो सकता है, अनुमान, अनुमान। ठीक है, हाँ अनुमानित, अनुमानित बोल देना आप। ठीक है माधव? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लेना। तो ये हो गया आपका कीवर्ड। ये मैंने यहां पर कीवर्ड डाल दिए और मैं ऐसे ही हर कीवर्ड का एक एस्टिमेटेड प्राइस निकाल सकता हूं, एक एस्टिमेटेड सीपीसी निकाल सकता हूं हर कीवर्ड का। जैसे नोएडा 2 BHK के फ्लैट प्राइस देख लेता हूं, इसका क्या जा रहा भाई, नोएडा, ये रहा नोएडा फ्लैट प्राइस, नहीं, नोएडा 2 BHK फ्लैट प्राइस था ना। अब एक तो टाइम पे मिलेगा भी नहीं, अगर आपको दिखे तो बता देना। नोएडा 2 BHK फ्लैट प्राइस ये रहा, ये देखो। इसका ये है 2 रुपए, 2.07 और 29.62। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, एक फिगर मिलेगी, वो आपका एक तरीके से एस्टिमेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको सब पे अंदाजा लग जाएगा कितने रुपए कटने वाले हैं। ठीक है गाइज, आप लोगों को अब एक काम करना है, अगला टॉपिक जो है आपका, अगला टॉपिक आपके इसमें दो चीजें हैं, एक मुझे आपको कीवर्ड मैच टाइप समझाना है, और एक मुझे आप लोगों को अब इसके साथ जो बहुत सारे एक्सटेंशन आ रहे हैं ये बताने हैं। ठीक है, लंबे लंबे टॉपिक है ये, पूरी एक एक क्लास के टॉपिक है। अभी बताना है, अभी शुरू करूं या फिर कल की क्लास में, जैसे आप तीनों लोग मुझे बताएं, डिसाइड कर लो आराम से, क्योंकि लंबे टॉपिक है ये। मैं एक मतलब, क्या हो गया भाई, कुछ 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 तो बोलो।
माधव, आलोक, शिवम। हैं, क्या बात है। आलोक से पूछा। शिवम, शिवम, कुछ तो जवाब दो भाई। ओके, देखो, मैं ठीक है रहने देता हूं, बस मैं आपको कुछ एक चीज बता देता हूं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक ऐड क्रिएट करना है, और मुझे कीवर्ड कोई भी ले लेना आप, जो आपको ठीक लगे, यू आर फ्री टू डू इट, कर लेना। लेकिन यहां पर ऐड स्ट्रेंथ मुझे एक्सेलेंट चाहिए। आ रहा है समझ में? ये चीज मैं अभी ग्रुप पे डाल रहा हूं इसको। मेरे को ये चीज एक्सेलेंट चाहिए। आप मेरे को ये स्क्रीनशॉट पूरे ऐड बना के, ऐसा नहीं कि वही वाला स्क्रीनशॉट दोबारा चिपका दिया, ऐड क्रिएट करना, उसका स्क्रीनशॉट बनाना, और ये आप जो ये वाला जो आएगा ना एक्सेलेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेजेंगे। उसके बाद अपन लोग कल आगे की क्लास करेंगे, जिसमें मैं आपको कीवर्ड मैच टाइप समझाऊंगा। ठीक है, कीवर्ड मैच टाइप या फिर मैं आपका ऐड एक्सटेंशन, इनमें से कोई भी एक चीज करा दूंगा। ठीक है, सॉर्टेड है, कर लोगे ना तीनों लोग, इतना कर लाओगे? एक सेकंड।